हेलो डियर, वेलकम टू माय चैनल। सो कैसे आप सब? आई होप सब बहुत अच्छे हो। सो आज तो महाशिवरात्रि है, आप सब लोग जानते ही हो। सो हैप्पी शिवरात्रि सबके लिए मेरी तरफ से सबको बहुत 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 शुभकामनाएं। आपका जो विशेष है सारी विशेष पूरी हो जाए, भगवान शिव ने सारी विशेष को पूरी करे। आज हम भगवान शिव के मैसेज डेफिनेटली लेने की कोशिश करेंगे। आपकी रीडिंग के थ्रू क्या मैसेज आते हैं, भगवान शिव आपको क्या निर्देश देना चाहते हैं या क्या एडवाइस देना चाहते हैं, कैसे गाइड कर रहे हैं, सब कुछ हम जानने की कोशिश करेंगे। सो मेरे साथ एंड तक रहे, ठीक है? आपको पूरी तरह से क्लैरिटी मिल जाए ताकि ओके। सो मैं गार्डन्स को बाद में लेती हूँ, पहले मैं चेक करती हूँ आपका जो पर्सन है, ये पर्सन क्या, अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आप लोग हो तो क्या ये पर्सन जो है ना, क्या ये पर्सन आपको भूल चुके हैं या अभी आपको याद भी करते हैं? ठीक है, इंसान क्या आपको याद करते हैं या भूल चुके हैं, यही आज का रीडिंग होगा इसका थीम पे। ओके, सो चलिए बिना देर की रीडिंग स्टार्ट करने जा रही हूँ। जनरल रीडिंग है, सबके लिए है, सब देख सकते हो। सो आज मैं भगवान शिव का नाम लेके रीडिंग स्टार्ट करने जा रही हूँ। आप लोग मेरे साथ रहे, ठीक है? चले देख लेती हूँ आपका पर्सन का नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, लेस कॉन्टैक्ट जो भी है, ये पर्सन क्या आपको भूल चुके हैं या आज भी आपको याद करते हैं? ठीक है, चलो टाइमलेस है, आप जब भी देखेंगे उस टाइम से रीडिंग आपके लिए एप्लीकेबल होगा, ठीक है? चलो सो बिना देर की रीडिंग स्टार्ट करने जा रही हूँ। आप आपके पर्सन के बारे में सोचिए एंड जितना हो सके पॉजिटिव रहे, उनका एनर्जी मैं चेक करूँगी। सो नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सो लेट्स स्टार्ट। उनका नेम 3 टाइम्स लीजिए एंड इस तरह से आपको लेना है ताकि आपको खुद को सुनाई दे उनका ऑफिशियल फुल नेम। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। आई होप आप सबने कर लिया होगा। सो लेट्स स्टार्ट, देख लेती हूँ। गाइड कीजिए। ओके, सो सबसे पहले जो चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है, वो जो अभी आपको शो कर रहे हैं कि उनका कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा, ठीक है? वो अपने लाइफ में बहुत खुश है, व्यस्त है, मस्त है, बट वो एक्चुअली वो बात सही नहीं है, ठीक है? भले ही इंसान आपको ऐसा एटीट्यूड शो करे कि मैं बहुत लाइफ में खुश हूँ, ठीक है? आपको भूल चुका है टोटली, आपका तो कोई याद ही नहीं आती, ठीक है? आप क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, उनसे क्यों कॉन्टैक्ट नहीं कर रहे हो या क्यों उनके पीछे भाग नहीं रही हो, चेस नहीं कर रहे हो, तो इनसे इनका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट ये बात बिल्कुल गलत है। अगर आप लोग सोच रहे हो कि मेरे पर्सन तो मुझे भूल ही गए, मुझे भूल गया या मेरे साथ मुझे कब कांटेक्ट नहीं करेंगे, तो ऐसा अगर आपके मन में कोई सवाल है तो कांटेक्ट करेंगे या नहीं ये मैं बाद में डेफिनेटली देखूंगी। बट यहाँ पर जो एनर्जी आया है, ये पर्सन आपको फूले नहीं है गाइस, ठीक है? ये फूले नहीं है, बट इनका जो है ना एनर्जी की, ये ना अपनी लाइफ के आगे बढ़ रही है अभी, ठीक है? आगे बढ़ रही है। इनकी लाइफ की जो गोल्स है, ठीक है, बहुत क्लियर है। इन्होंने ऐसे इंसान है जो कि पूरे ज़्यादा ना बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल, बहुत ज़्यादा लॉजिकल माइंडेड है, ठीक है? बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है, सब कुछ चीज़ों को ना, सारी चीज़ों को प्रैक्टिकल लेते हैं। और अगर कोई रिश्ता टूट भी जाता है, कोई इंसान उससे दूर भी जाते हैं, तो वो अपनी पर्सनल लाइफ में एंड प्रोफेशनल लाइफ में चेंज ही नहीं आने देते। कोई आँच उनकी पर्सनल लाइफ में ना पड़े, इसके बारे में एनसीआर बहुत सिंसियर है, ठीक है?
रिलेशन की जगह उनकी प्रोफेशन जो लाइफ है, प्रोफेशनल लाइफ है, वो अलग जगह, ठीक है। तो उसमें कोई आँच नहीं आने देते एक इंसान, ठीक है, जिसके बारे में आप जानने के लिए आए हो। सो सबसे पहली बात तो ये है, एक पर्सन बहुत लॉजिकल माइंडेड है, चाहे कुछ भी हो जाए तो आपकी पर्सन मेंटली, फिजिकली, इमोशनली भी बहुत ज़्यादा ही मुझे स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है, ठीक है। आप जितना इमोशनल हो, ये पर्सन पूरा उल्टा है, विपरीत है, ठीक है, अपोजिट पर्सन है। जैसे ये पर्सन बहुत प्रैक्टिकल, बहुत लॉजिकल, प्रैक्टिकली जो चीज़ों को देखते हैं उसी को विश्वास करते हैं, ट्रस्ट करते हैं, उन पे भरोसा रखते हैं। तो ये इंसान को कहीं ना कहीं ऐसा फील हुआ कि शायद आप दोनों का कनेक्शन का कोई फ्यूचर नहीं है, या ये कनेक्शन शायद आगे नहीं बढ़ सकता है या सकती है। तो इससे बेहतर है कि हम दोनों अलग अलग रहे, ठीक है। ये सोचकर शायद इन्होंने, या ये भी हो सकता है इन्होंने बहुत कंफ्यूज भी है, बहुत एटीट्यूड भी है इनके अंदर, बहुत ईगो भी है। जब भी इन्होंने आपके साथ कनेक्ट होने की कोशिश करते, अगर आपने थोड़ा सा भी ईगो दिखाते तो इन्होंने पूरा उल्टा समझ लेते थे। उनको ऐसा लगता है कि आप तो ऐसे ही हो, आप तो बहुत ईगोइस्टिक पर्सन हो, आप उनको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो, जो उनको बिल्कुल पसंद नहीं, ठीक है। उनको लाइफ में फ्रीडम चाहिए, जहाँ पर आप उनके लाइफ को कहीं ना कहीं बांधने की कोशिश कर रहे हो, बहुत सारे एक्सक्यूज ले रहे हो, कहाँ जा रहे हो, क्यों आ रहे हो, क्यों मैसेज नहीं कर रहे हो, तो एटसेट्रा एटसेट्रा। या उनका ऐसा फील होता है कि आप शायद उनके पर्सनल लाइफ में बहुत ज़्यादा ही इंटरफेयर कर रहे हो। तो इसके वजह से पर्सन शायद हो सकता है इन्होंने जितना ईगो है उससे कहीं ज़्यादा ईगो इन्होंने शो कर देते हैं, या बहुत ज़्यादा एरोगेंट टाइप्स का जो नेचर है इनका, बहुत एरोगेंसी एंड बहुत ज़्यादा इग्नोर करना, बहुत ज़्यादा डोमिनेट करना, ये सारी चीज़ें आप दोनों के रिश्ते में चलते आए हुए एंड कंटिन्यू चल भी रहा है अभी भी, ओके। सो देखिए, इन्होंने लाइफ में बहुत ज़्यादा बिजी अभी भी मुझे नज़र आ रही है, बट पर्सन जो है ना मेंटली, फिजिकली एंड कहीं ना कहीं इमोशनली बहुत 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 स्ट्रांग है, आपसे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है। क्योंकि ये पर्सन आपसे बात बंद करने के बाद, या फिर अलग होने की बात, या दूर जाने के बाद इस पर्सन ने अपने लाइफ में इफेक्ट नहीं होने दिया कभी। ये जो भी हो रहा है ना उसे कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। ये ढंग से खाना पीना खाते हैं, लाइफ में मज़ा से रहते हैं, मस्ती से रहते हैं, सारे जो अपने जो रूटीन है उसको फॉलो करते हैं ढंग से, ठीक है। जब जहाँ पर जो उनको करना चाहिए वो सब कुछ करते भी है, सब कुछ मेंटेन करके ही चलते हैं, ठीक है। डिसिप्लिन पर्सन है, बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन मेंटेन करते हैं, ठीक है। बट तो जो चीज़ें उनकी है ना, ठीक है, ऐसा इट्स आगे बढ़ रहा है, एज अ टीज आगे बढ़ रहे हैं। शायद आपका इनका कुछ भी पता नहीं, लेकिन दे आर प्रिटेंडिंग दे मूव ऑन, ठीक है। प्रिटेंड कर रहे कहीं ना कहीं कि बहुत वो स्ट्रांगली, कि बहुत ज़्यादा मैं स्ट्रांग हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, मुझे आप जो उनके मुझसे कांटेक्ट नहीं कर रहे हो, उनके पीछे भाग नहीं रहे हो, इनसे उनका कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो ऐसा एटीट्यूड पर्सन शायद ऐसा एटीट्यूड शो कर रहा है, ठीक है। उनका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सो वो लाइफ में आराम से आगे बढ़ रहे हैं। कोई टोक कोई वेट करे, क्या फ़र्क पड़ता है उनको लाइफ में। उनका उन्होंने ऐसा सोचा अपने साथ उनके लिए वेट करते हो तो उनका क्या फ़र्क पड़े, उनका कुछ भी नहीं लगता, ठीक है। तो इस चीज़ को लेकर सोचकर काफ़ी दुखी भी होना, ये भी इनके नेचर में मुझे नज़र नहीं आ रहा कि आप क्या सोच रहे हो, आप कितना इमोशनल हो रहे हो, आपको कितना बुरा लग रहा है उनका जो एटीट्यूड, आपका उनका बिहेवियर कितना बुरा लग रहा है, आपको कितना डिसअपॉइंटमेंट आप फील कर रहे हो, उसके बारे में इनका बिल्कुल ख्याल नहीं है, ठीक है। वो अपने लाइफ को लेकर इतना ही बिजी है कि उनको उनके बारे में कोई ख्याल नहीं है, ठीक है। लेकिन एक चीज़ आपने नोटिस कर ली होगी कि ये इंसान आपके पास से लौट के आते ज़रूर है, ठीक है। ये पर्सन जहाँ भी जाते हैं ना, ठीक है, जहाँ भी जाते हैं, भले ही पर्सन बहुत सारे फ्रेंड सर्कल के साथ मिलते हैं, एंजॉय करते हैं, पार्टी करते हैं, जो भी करते हैं, फिर घूम फिर कर ये आपके पास ही लौट के आते हैं इंसान। यस, इनका एनर्जी ऐसी आ रही है, आपके साथ कनेक्ट होते हैं पर्सन। आपका कमिटमेंट नहीं है इस रिश्ते में,
सेपरेशन भी हो चुका है, जो एनर्जी आ रही है, लेकिन सेपरेशन होने के बावजूद भी इंसान आपको बहुत बार मैसेज करा, कॉल करा होगा। हाँ, चीज़ों को हो सकता है कि उन्होंने ठीक नहीं करा, लेकिन आपसे बात करा होगा, बात किए होगे पर्सन, कहीं ना कहीं बात करते हैं, ठीक है। भले ही इंसान आकर कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं आप दोनों के बीच में, फिर से लड़ाई झगड़ा स्टार्ट हो जाती है, फिर से आप दोनों कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन में आ जाते हैं, फिर से ब्लॉक सिचुएशन, वही सब कुछ सिनारी क्रिएट हो जाता है, बट फिर भी इंसान आपसे बात करने के लिए ज़रूर लौट के आते हैं। ये चीज़ आपने बहुत बार नोटिस किया हो, ठीक है। लेकिन कांटेक्ट किया होगा ये पर्सन, आपसे अब तक पहुंचने की कोशिश किया उन्होंने बहुत बार ऐसा कोशिश की है, तो ये चीज़ कहीं ना कहीं आपने देखी अपने पर्सनल लाइफ में, तो ये इंसान डेफिनेटली आपके बारे में सोचते तो है गाइस, बस दिखाते हैं। मुझे ये लगता है कि अपने दोस्तों से भी इसके बारे में बात नहीं करते। कोई दोस्त या फ्रेंड से बात करके उनकी कोई सजेशन लेना, या फ्रेंड्स को जैसे बात करके खुद को कुछ ना कुछ एडवाइस लेना, ये चीज़ें यहाँ पर एनर्जी पर्सन का नज़र नहीं आ रहा। इन्होंने ना कभी दोस्त को कुछ खुलकर कुछ बताते हैं आप दोनों की लाइफ को लेकर। हो सकता है कि एक कनेक्शन सीक्रेट रखा है इन्होंने पर्सनल लाइफ में, ठीक है। या शायद इन्होंने दोस्तों को या फ्रेंड्स के साथ इस बात को शेयर नहीं करते, उनको दुख मिलता है, अगर उनको दुख मिले तो, या इन्होंने नाटक करते हैं आगे बढ़ने का, लेकिन वो आपको लाइफ में चाहते हैं। कैसे बहुत ज़्यादा ना कंजर्वेटिव इंसान है जो इंसान है, आपको लाइफ में डेफिनेटली इंसान चाहते हैं, लेकिन डीपली हैवीली सोचते हैं आपके बारे में। उनको ऐसा फील होता है कि वो लाइफ में आगे तो बढ़ जाएंगे, ठीक है, सब कुछ आगे हो जाएगा, लाइफ चेंज भी हो जाएगी, ठीक है, सिचुएशन चेंज भी हो जाएगी समय के साथ साथ, लेकिन उनका मन जो है ना वो कहीं ना कहीं अशांत पड़ा है, जिसको शांति नहीं मिलता है। क्या होगा आपको छोड़ने का बात जब आते हैं ना, इनका कहीं ना कहीं जो कैसे है, हमारी बांग्ला भाषा में तो कहते हैं बुक कांप जाते हैं, ठीक है, इस टाइप का एनर्जी, जैसे कि पूरा हील हो जाना, इस टाइप का एनर्जी, ठीक है। कभी सोच नहीं सकते कि आपको उनको छोड़ना पड़ेगा। ऐसा दिन कभी आ सकता है कि आपके साथ उनका सच में रिलेशनशिप ना रहे, ऐसे एनर्जी। बट उनको इंसान जो है ना, अगर सेपरेशन हो, कॉन्ट्रैक्ट जो भी है ना, इंसान सोचता है कि ये रिश्ता अभी ख़त्म नहीं हुआ, ये रिश्ता अटूट है, ठीक है, कोई हम दोनों को अलग नहीं कर सकते। भले ही हम दोनों एक दूसरे से अलग रहे, बट ये रिश्ता कभी नेवर एंडिंग रिश्ता लग रहा है, ठीक है। ये सब लगता है नेवर एंडिंग रिश्ता, नेवर एंडिंग रिलेशनशिप है आप दोनों का, ये रिश्ता कभी ख़त्म नहीं होगा। दूसरे कैंडल को मैं लाइट करती हूँ। ओके, सो ओके यस, ये इंसान कभी आपको भूल नहीं पाएंगे, डेफिनेटली ये कभी भूल नहीं पाएगी। ये कभी हो ही नहीं सकता कि एक इंसान आपको भूल कर अच्छे लाइफ ढंग से जिएंगे, ठीक है। उनका कहीं ना कहीं दिमाग में ये बात रहता है कि एक ना एक दिन वो आपके साथ मिलेंगे ही, अपने खुशी से वो आएंगे ही। अगर आप उनके साथ कांटेक्ट नहीं करेंगे तो खुद ही आ जाएंगे आपके साथ बात करने के लिए, एटसेट्रा, ठीक है। इसी वजह से ना इंसान इस बात को इतना सीरियस नहीं लेते हैं, ठीक है, ठीक है। एंड ये भी हो सकता है इन्होंने बहुत बार आपके साथ मिलने की कोशिश भी किए या आपकी तरफ आना, आपके साथ बात करना चाहते तो है, लेकिन कहीं ना कहीं समहाउ वो कॉन्फिडेंस नहीं मिल पाता कि वो कैसे सब कुछ ठीक करें। आप दोनों के बीच में कोई सिचुएशन हुआ है, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग या कुछ, तो उसको कैसे ठीक करें। ओके,
सो डीपली सोचता है कि आप दोनों की ज़िंदगी साथ पे होगी, सोचता है कि आपको लेकर ये चीज़ शायद आप दोनों कभी तो एक साथ होंगे और फिर सब कुछ सही हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ बहुत ज़्यादा एक कहते हैं ना कि सब कुछ बहुत ज़्यादा एक ऐसा होगा कि जहाँ पे आपका भी कोई शिकायत ना रहे इनके ऊपर, ठीक है, कोई कंप्लेंट ना रहे। तो इस टाइप का एनर्जी आपके पर्सन की लग रही है कि उन्हें इतना कुछ करेंगे आपके लिए, तो कॉन्फिडेंटली करेंगे ताकि आपके लाइफ में किसी चीज़ का कमी ना रहे। तो आपके पर्सन आपके साथ अपना फ्यूचर डेफिनेटली देखते हैं। उनके मन में ये इच्छा है कि उनके लाइफ का जो स्ट्रगल्स है ना, जो प्रॉब्लम्स है ना, अपने लाइफ की जो स्ट्रगल्स प्रॉब्लम्स है वो इस रिश्ते में इफ़ेक्ट ना करें। आप दोनों को हमेशा के लिए एक हो, आप दोनों हमेशा के लिए एक हो जाओ, बट उनके लाइफ का जो पर्सनल प्रॉब्लम है, जो चीज़ें हैं ना, वो आपके ऊपर इफेक्ट ना करें, आप दोनों की लव लाइफ के ऊपर इफेक्ट कहीं ना कहीं ना करें। तो ये इंसान के दिमाग में अच्छी तरह से चलते हैं, इस बात को इनका ख्याल में है ये बात, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ जो है ना, ये इंसान आपको भूले है कि नहीं? नो, ये इंसान आपको भूले नहीं है गाइस, ठीक है, ये आपको बिल्कुल भी नहीं भूले हैं। आप दोनों अभी तो नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन में हो, बट ये इंसान आपको कैसे भूल सकते हैं? कैसे भूल सकते हैं आप ही कहिए, क्योंकि आपने इनके ऊपर ना एक जादू किया है, प्यार का जादू, ठीक है। प्यार जो आपने आपका जो प्यार, आपके जो खूबसूरती को ना, आपके प्यार को ना, ये इंसान कभी ज़िंदगी में कभी भी नहीं भूल सकते हैं। ये सबसे पहले चीज़ मुझे यहाँ पर स्ट्रांगली एक एनर्जी आ रही है कि इंसान काफ़ी आपको सपने में भी नहीं सोचते हैं कि आपको उनको लाइफ में भूलना पड़ेगा, ठीक है। वो कभी भूल नहीं सकते, भले ही आप भूल जाओ बट वो नहीं भूलेंगे। ओके, इस सबसे पहले चीज़ मुझे नज़र आ रही है। से यहाँ देख रही कि दे आर टोटली मेस्पराइज्ड बाय यू, ओके, ठीक है। सो कहीं ना कहीं दीवाने हैं आपके इंसान, आपका, ठीक है, इंसान आपके दीवाने हैं। ये अंदर से जानते हैं कि आपको वो कितना चाहते हैं, आप उन्हें कितना चाहते हो, आपके अंदर क्या अच्छाई है, क्या बुराई है, ठीक है। आप जो दे सकते हो शायद इतना, शायद वो चीज़ें शायद कोई नहीं देख सकता। उनका जो ज़रूरत है, उनके जो चीज़ की ज़रूरत है, शायद वो सिर्फ और सिर्फ आपसे ही मिलेगा। इससे ये एनर्जी आपके पर्सन की तरफ से मुझे पिक हो रही है, ओके, क्योंकि आप जानते हो कि वो आपको कितना चाहते हैं, ठीक है। आप जानते हो, शायद आपके मन में कभी कभी एक ख्याल आता भी है या आते भी है कि इंसान का दिल में मेरे लिए प्यार तो है, ठीक है, भले ही इंसान ऐसा कुछ एटीट्यूड शो करे या कुछ भी करे, बट ये मुझे प्यार तो करते हैं। फिर भी आप कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हो इनके बिहेवियर से। आपको लगता है कि नहीं, शायद मेरा ही भ्रम है, शायद इंसान का कोई इमोशंस मेरे लिए नहीं है, बट जो आप सोचते हो ना, आपका इंट्यूशन जो कहते हैं ना, वो सच है गाइस, ठीक है, सही है। आपका इंट्यूशन कभी गलत नहीं बोलेगा, क्योंकि आपका इंट्यूशन जो है ना, आपका जो हायर सेल्फ, आपका जो सेल्फ है ना, आपका जो सोल है ना, वो सोल कहीं ना कहीं हायर सेल्फ के साथ कनेक्टेड है। हमारा सबका सोल जो होता है ना, भगवान का एक एक अंश होता है, ठीक है। भगवान का, परम ब्रह्म का जो है ना, परम ब्रह्म है ना, गॉड है ना, यूनिवर्स है ना, उनका एक एक अंश हम सब लोग है, ठीक है। आप जो हो ना, आपका पर्सन भी वही है, उनका ही अंश है। सो उनके लिए कोई बुरा कभी भी मत सोचना, भूलकर भी ना सोचना, ना कभी गलत बात उनके लिए मुँह से बोलना भी आपको नहीं चाहिए, ठीक है। जब भी सोचना है अच्छा ही सोचना, चाहे इंसान कुछ भी क्यों ना बुरा करके रखे आपके साथ, कुछ भी गलत क्यों ना करके रखे थे पहले पास्ट में, बट कभी उनका खराब ना चाहे, ठीक है, कि उनका ये हो जाए, वो हो जाए, ये हो जाए, बिल्कुल नहीं, नो, ऐसा नहीं। अगर आप लोग ऐसा कर रहे हो तो गलत कर रहे हो, अभी भी सुधर जाओ, नहीं करना चाहिए, ओके। सो के इंसान आपको डेफिनेटली भूले नहीं है गाइस, आपको बहुत ज़्यादा याद करते हैं, ठीक है, चाहे जो भी एटीट्यूड पर्सन क्यों ना शो करे, बट अंदर से जानते हैं कि आपके लिए इनके दिल में फीलिंग्स है, इमोशंस है, ठीक है, यस, दे फील टोटली लाइक टू हैव यू, ओके। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, ठीक है, ये अंदर ही है, दिल में है, ओके। एक कभी बाहर उन्होंने आपको एक्सप्रेस नहीं की, ना कभी आपको बताए या कुछ भी। तो ज़्यादा दीवाने आपके पर्सन तो डेफिनेटली है, एक सच्चाई यहाँ पर है। तो ये चीज़ तो मुझे बहुत स्ट्रांगली एनर्जी आ रही है, यहाँ क्लियरली दिख रहा है कि इंसान आपको भूल ही नहीं सकते, ठीक है। तो डेफिनेटली इंसान सोचते हैं, एंड इंसान
इंसान की जो एनर्जी मुझे ऐसे दिख रही है कि ये जो फूले नहीं है ना, इस बात को कोई आपके साथ डिस्कस करना या आपको बताना या आपको जताना कि इच्छा या इनका इच्छा नहीं है कि इनका क्या बताओ उसको, ऐसा नहीं कि आपको बता देना कि मैं आपको कि वो आपको बहुत मिस करते थे, ठीक है, आपके लिए इनके दिल में प्यार है, इमोशंस है, फिर भी इंसान आपके साथ ऐसे पेश आते थे, ठीक है, पेश आते हैं या बहुत गलत करते हैं आपके साथ, जो चीज़ें उनको नहीं करना चाहिए वो भी कर लेते हैं कभी कभार, बट इंसान डीप डाउन अंदर से जानते हैं कि आपके बिना इनका लाइफ कभी पॉसिबल ठीक तरह से अच्छी तरह से चले तो पॉसिबल ही नहीं होगा, क्योंकि आप इनका कहीं ना कहीं सपोर्ट सिस्टम हो। उनको ऐसा लगता है कि आप बहुत सपोर्टिव हो, ठीक है, इनका बहुत सपोर्ट करते आए हो इंसान को, आपने जो खुशियाँ देते आए हो, आपसे उनका जो खुशियाँ मिली, आपसे उनका जो सेटिस्फेक्शन मिली, दुनिया की हर कोई भी कोने में एक क्यों ना चले जाए, वो खुशियाँ वो हैप्पीनेस उनको कोई नहीं दे सकता, ठीक है। ये एनर्जी आपके पर्सन की तरफ से मुझे आ रही है, तो डेफिनेटली इंसान आपके बारे में सोचता है गाइस, ऑल्दो पूरी दिल में ये सोचते हैं, दिल से कहीं ना कहीं दिल से सोचते हैं, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं आप उनको दिमाग पे, आप उनकी दिल में तो हो, जहाँ से उन्हें फील होता है कि मुझे एक्स्ट्रा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है इस इंसान को लेके, ठीक है। ज़बरदस्ती अपने माइंड पे जोर डालने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमेशा आप उनके माइंड पे हो, 24/7 आपके लिए सोचना, आपको आपके बारे में सोचना, कहीं ना कहीं एडिक्शन जैसा है ना, तो एडिक्शन जब भी अकेले होते हैं, जब भी सारे काम टाम सब चुक जाते हैं, तब जब भी पर्सन इंसान सोने के लिए जाते हैं, तब आपके लिए बहुत ज़्यादा आपका याद आना, आपको लेकर सोचना, डीपली सोचना, एक अलग लेवल पर जाकर सोचना, क्या हो रहा है, मैं क्यों कर रही हूँ, मैं क्यों घूम फिर कर इसी पर्सन के साथ मिलती हूँ, मैं क्यों इनके पास चली जाती हूँ बार बार। हम दोनों का इस साइकिल जो है ना, ये साइकिल बार बार एक ही पैटर्न कैसे चल रहा है, तो इसके बारे में डीप कॉन्टेम्पलेशन तो इंसान डेफिनेटली करते हैं गाइस, ठीक है। तो उनका एक अलग स्पेस शायद उन्होंने जो करता है ना, जब भी आपके साथ अटैच्ड होने के बाद उनका जब भी बहुत कनेक्शन बहुत गहरा लगता है ना, तब इंसान के दिमाग में एक ख्याल आता है कि उनको स्पेस चाहिए, उनको सोचने की ज़रूरत है, ठीक है, क्यों ये कनेक्शन कैसा कनेक्शन है, क्यों मैं इनके लिए इतना खिंचाव महसूस करती हूँ। देखिए आपके साथ उनका एक कनेक्शन है, ये इनके दिमाग में है गाइस, डेफिनेटली ये इनके दिमाग में है कि आपके साथ इनका एक रिश्ता है, एक कनेक्शन है कहीं ना कहीं, ठीक है, इसके बारे में इनका पक्का ख्याल है। यस, इसको मैं साइड करती हूँ। सो आपका जो भी इंसान है आपके बारे में डेफिनेटली सोचते हैं, आज तक आपको भूले नहीं है, ठीक है, आपको टाइम जब भी इनको टाइम मिलता है आपके लिए सोचते रहते हैं, ठीक है, उस टाइम भी देखिए इनका जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, आपसे रिलेटेड जो थिंकिंग है ना, थॉट्स है ना, इनके दिमाग में चलते रहते हैं, जिससे रिलेटेड इनको ना ड्रीम्स भी आते हैं, तो उन्हें ऐसा फील होता रहता है कि उसके जो मन है ना, शायद उनका जो मन है, जो उनका मन जो चाह रहे हैं, उनका मन जो गाइड करे, उनका जो इंट्यूशन गाइड करे, शायद वो गलत नहीं समझते, गलत नहीं सोचते, ठीक है, वो जो सोच रहे हैं वो सही है। कहीं ना कहीं उन्होंने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से जब देखते हैं इस रिश्ते को, उनको ऐसा लगता है कि उन्होंने जो कर रहे हैं सब कुछ ठीक कर रहे हैं, उनको ऐसा ही करना चाहिए आपके साथ, ठीक है। भले ही जहाँ पर इंसान डीप डाउन जानते हैं कि उन्हें बहुत गलत करते हैं, बहुत आपको दुख देते हैं, ठीक है, जिस तरह से आपको ट्रीट करते हैं शायद वो सही नहीं है, बट फिर भी इंसान कहीं ना कहीं एक चित्तीपन, एक कहीं ना कहीं एक एरोगेंट जो नेचर है ना, जिसके वजह से उनके साथ मैं जो कर रही हूँ वही ठीक कर रही हूँ, सही कर रही हूँ, ओके। ये एनर्जी कहीं ना कहीं आपके पर्सन की लग रही है। यस, बट कहीं ना कहीं इंसान डीप डाउन ये भी सोचता है कि उनके मन जो है ना, उनके मन के बाद अगर उनका कोई कंफर्ट जोन है ना, तो वो है आप, ठीक है, ये चीज़ मुझे यहाँ पे क्लियरली नज़र आ रही है। सो बिल्कुल इंसान आपको भूले नहीं है, डेफिनेटली पर्सन आपको भूले नहीं है, पर्सन आपको भूल ही नहीं सकते गाइस, ठीक है। तो चलिए कुछ कार्ड्स सीखती हूँ।
सो जब तक मैं सफल कर रही हूँ गाइस, आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहे। ओके, फिर मैं देखूंगी गॉड का गाइडेंस। क्या कार्ड है यूनिवर्स? 4 ऑफ वांड्स। वाओ, देखिए रियूनियन। मैंने कहा ना, जो लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो गाइस, आप लोग प्लीज इस रीडिंग को क्लेम कर सकते हो, एनर्जी को क्लेम कर सकते हो। पर्सन का साथ आपका रियूनियन बहुत जल्द होगा। ओके, 4 ऑफ वांड्स का एनर्जी डेफिनेटली 3 ऑफ कप्स। सो एंजॉयमेंट, एक सेलिब्रेशन कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। सो आप दोनों मिल सकते हो बहुत जल्द। वो भी 3 वीक्स से 4 वीक्स के अंदर, या 3 मंथ से 4 मंथ के अंदर अंदर ए पर्सन शायद आपके साथ कांटेक्ट करेंगे, बात करेंगे, मैसेज करेंगे। एंड जिस तरह से आप चाहते हो कि पर्सन आपके लिए इन इस कनेक्शन के लिए एफर्ट्स डाले, वो डेफिनेटली पॉसिबल है गाइस। ठीक है, तो कप्स का एनर्जी से इंसान आपके साथ कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं। एंड ये इंसान आपको आते ही आपको मैरिज प्रपोजल देने के बारे में सोच रहे हैं, आपके साथ एक प्लान कर रहा है, कहीं घूमना फिरना, कहीं क्वालिटी टाइम स्पेंड करना, एंड आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग रिश्ता बनाना। यस, कनेक्शन कोई ऐसा वैसा कनेक्शन नहीं। 4 ऑफ वांड्स का एनर्जी आया है। सो एक सोल कनेक्शन कहीं ना कहीं इंसान फील करते, उनको ऐसा लगता है कि ये कनेक्शन बहुत गहरा कनेक्शन है। ठीक है, इसीलिए पर्सन इतना कुछ सोचते हैं आपके लिए, चाहकर भी इंसान कभी भूल नहीं पाए। उनको ऐसा लगता है कि आपके साथ उनका जो गहरा कनेक्शन है, एक कनेक्शन जो है, सो ये एक अलग टाइप का कनेक्शन है। ठीक है, उनका ऐसा लगता है कि आपका जो एनर्जी है, आपकी लाइफ में ना आपका कोई भी अच्छा मिल सकती है। ठीक है, आप शायद उनको ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है, आपका साथ उनका ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है, तो उस चीज़ से पहले अपने प्यार को पीछे कर लेते हैं। पहले ऐसा फील होता है कि उनकी दे आर अ लूजर, ऐसा उन्हें फील होता है कि बहुत बार। ठीक है, तो कहीं ना कहीं डेफिनेटली ये प्यार आपको डेफिनेटली करते हैं, आज भी आपको बुरे नहीं है। ये जहाँ पर जानता है कि आप भी उन्हें प्यार बहुत बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, एंड आप भी उनके साथ एक अटैचमेंट फील करते हो, एक सोल कनेक्शन कहीं ना कहीं फील करते हो। वही प्लेन पे शायद आप दोनों मिलते हो, आप दोनों का जो एनर्जी मिलते हैं, एक दूसरे को बहुत बार मिस करते हो। यस, आप दोनों मिस तो करते हो, आप जितना मिस करते हो इंसान उतना ही मिस करते हैं। आप भी इनके लिए वेट कर रहे हो, अभी इसका आपका वेटिंग एनर्जी आ रही है, आप इनके लिए वेट कर रहे हो। आप चाहते इंसान आपकी तरफ आए, मैसेज करे, कॉल करे, टेक्स्ट करे, एंड एफर्ट्स डाले रिश्ते में, अपने दिल की इमोशंस को आपके सामने आपको जताए, आपको प्यार जताए, अपने इमोशंस को सामने रखे, एक्सप्रेस करे। आप सब कुछ चाहते हो इनसे, एंड कमिटमेंट सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है, आप इनसे कमिटमेंट भी चाहते हो। वो कमिटमेंट आपको मिलेगा गाइस, डेफिनेटली मिलेगा। कुछ सेलिब्रेशन दिखाई दे रहा है यहाँ पर। ओके, तो कोई पार्टी या मैरिज पार्टी या कोई इनविटेशन पार्टी पे आप दोनों मिल सकते हो, हाईली चांसेस हैं। या ए पर्सन के साथ आप कहीं किसी जगह पर आप सेलिब्रेट करने जाओगे। आप दोनों का जो मेमोरीज है, आप दोनों का जो लव है, प्यार है, ये प्यार या लव रिलेशनशिप को आप दोनों साथ सेलिब्रेट करेंगे, या आप दोनों का मैरिज भी हो सकता है। मैक्सिमम लोगों के लिए मैरिज प्रपोजल भी मिल सकते हैं। आपके पर्सन के साथ आपका मैरिज होने की हाईली चांसेस है। एक पर्सन आपको प्रपोज भी करेंगे डेफिनेटली, एंड इस रिश्ते में आप दोनों दूर तो गए हो, लेकिन दे डिप डाउन नो कि आप दोनों हमेशा के लिए एक हो जाओगे। किसी न किसी दिन, किसी न किसी तरह की दूरियां आप दोनों के बीच में डेफिनेटली नहीं रहेगा। तो आप दोनों एक साथ में घर भी बसाओगे। ये फीलिंग एक पर्सन की डेफिनेटली रहती है। ठीक है, ये जानते हैं कि आपके साथ इनका घर एक ना एक दिन, उनका जो ड्रीम्स है, उनका जो आपका भी ड्रीम्स, आपका भी ड्रीम जो है ना, ड्रीम्स है ना, उनका भी है ना, वो एक ना एक दिन फुलफिल डेफिनेटली होगा। यहाँ पर बॉटम पे देख है 6 ऑफ वांड्स, इसको दिखाते कि मैरिज, लाइफ में आगे बढ़ना, बहुत पैशनेट, बहुत अट्रैक्शन लेकर इंसान आपके लाइफ में आना चाहते तो है गाइस। इसको बहुत सॉरी इसको मैं साइड कर देती हूँ स्लैश को। ओके, मैंने कहा ना, इंसान आपको भूले नहीं है गाइस, इनके दिमाग में आप हो, ये जानता है कि उनको आपके लाइफ में आना ही होगा, आपको मैरिज प्रपोजल देना ही होगा। ठीक है, इस रिश्ते को क्यों ना कि इंसान चाहते हैं कि देखिए, अगर आप दोनों के बीच में कोई गलत कुछ चीज़ें हुई है, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, तो इंसान डेफिनेटली चाह रहे हैं कि मिसअंडरस्टैंडिंग को ठीक करना, चीज़ों को सही करना,
उनको ऐसा लगता है कि उनको आपकी तरफ आना होगा, चीज़ों को सही करना होगा, ठीक है। उनको इसलिए उनको जितना एफर्ट्स डालना पड़ेगा वो डेफिनेटली डालने के लिए रेडी है। ये 6 ऑफ वांड्स विशेस को दिखाते हैं, सक्सेस को दिखाते हैं, मैरिज प्रपोजल को दिखाते हैं, ठीक है, एक सेलिब्रेशन को दिखाते हैं। सो कंग्रेचुलेशन, बहुत सारे लोगों का मैरिज पॉसिबल है आपके पर्सन के साथ ही, इसी पर्सन के साथ ही पॉसिबल है। लॉर्ड शिव, जो लॉर्ड शिवा है उनका एनर्जी देखिए, यहाँ पर जो एनर्जी आया है देखिए ये लॉर्ड शिवा का मैसेज है आज हम लोगों की, क्योंकि शिवरात्रि है, ठीक है। सो भगवान शिव आप दोनों के रिश्ते में, भगवान शिव का जो है ना एनर्जी जो है, भगवान शिव आपको कहीं ना कहीं इस लाइफ पे पर्सनल आप दोनों की जो लव लाइफ है, रिलेशनशिप है, इससे भगवान शिव का बहुत सारे ब्लेसिंग्स आप दोनों के ऊपर है, ठीक है। इसमें हो सकता है कि आपका पर्सन लॉर्ड शिव का भक्त भी है या आप भी बहुत मानते हो, ठीक है, आप भी बहुत मानते हो, आपका भगवान शिव का भक्त भी आपका पर्सन भी है। एंड कहीं ना कहीं ये जो भगवान शिव है ना, इनका ब्लेसिंग्स कहीं ना कहीं आप दोनों के ऊपर बरसे हुए हैं। अगर आप सोच रहे हो कि आप लाइफ में अकेला हो, आपको गाइड का कोई गाइड नहीं कर रहा है, आपको किसी से गाइडेंस नहीं मिलता है, आपको प्रॉपर गाइड नहीं मिल रहा है, या कोई जस्टिस नहीं मिल रहा है, आपको जस्टिस नहीं होगा, भगवान क्यों आपके साथ आपको इतना टेस्ट ले रहा है, ठीक है, तो क्यों कुछ नहीं कर रहे हैं मेरे लिए, तो भगवान शिव आपको यही ब्लेसिंग्स दे रहे हैं कि आप लोग सोचिए मत, ऐसा सोचिए कि आपके साथ ही भगवान है, भगवान ईश्वर सब कुछ देख रहे हैं, जो आपके लिए सही होगा सब कुछ वो करेंगे। तो आपको बिल्कुल कभी अकेला सोचना नहीं चाहिए कि आप अकेले हो, ठीक है, आपके आसपास कोई नहीं है, आपके लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, ठीक है, आपके लाइफ में तो कुछ कभी अच्छा होते ही नहीं, ऑल टाइम आप फेल्योर ही हो जाते हो। नो, ऐसा नहीं, ठीक है। आपको सिर्फ विश्वास रखना है, ट्रस्ट रखना है भगवान के ऊपर, ईश्वर के ऊपर। भगवान सबके अंदर ही वैसे है बैठे हैं, ठीक है। अगर आपका जब भी आपका एनर्जी बहुत लो हो जाएगा, आप बहुत लो वाइब्रेशन में चले जाओगे, तो भगवान शिव को याद करो, भगवान शिव को याद करो, कम से कम ओम नमः शिवाय मंत्र जो है ना 5 बार 5 टाइम्स आप चैंट कर सकते हो, उनसे काफ़ी नेगेटिविटी दूर हो जाता है, काफ़ी नेगेटिविटी दूर हो जाता है। आप करके देखिए एक्सपेरिमेंटली, मैंने बहुत बार किया, ठीक है। सो बहुत सारे नेगेटिविटी से आप बच सकते हो, ठीक है, बहुत सारे नेगेटिविटी से आप बच सकते हो, बट आपको लॉयल रहना होगा, आपको लॉयल रहना होगा, आपको ऑनेस्ट रहना होगा, आपको कोई चीज़ को लेकर ज़्यादा परेशानी उठाने की कोई ज़रूरत नहीं है। भगवान आपके साथ है, आप दोनों के साथ ही है। ये रिश्ता जिसके लिए आप रीडिंग करने आए हो, इनके लिए अगर सोच रहे हो कि इनके तरफ से आपका कोई एफर्ट्स नहीं मिल रहा, इन्होंने कुछ एफर्ट्स नहीं दे रहा, तो आप भगवान शिव को प्रे भी कर सकते हो, भगवान शिव का आशीर्वाद भी ले सकते हो, उनको प्रे कर सकते हो, अपनी दिल की बात खुलकर बता भी सकते हो। भगवान सबके दिल में है, इन्हीं अंतर्जामी होते हैं वो आपका सारे वैसे ज़रूर इन्होंने पूरी करेंगे, ठीक है। आपके अंदर ही वैसे, आपके अंदर ही है भगवान, ठीक है, कहीं नहीं, अलग कहीं नहीं है। आप जब डिप डाउन सोचेंगे ना, तो अंदर से एक आवाज़ भी आएगा। आँखें बंद करके, आइज़ क्लोज करके, आँखें बंद करके आपको सोचना है, भगवान के ऊपर पूरी तरह से सरेंडर होना है। आपका जो मन में आता है, जो सवाल उसके बारे में उनसे पूछिए। आपका कोई ना कोई रास्ता आपको डेफिनेटली भगवान दिखाएंगे, आपके सामने सब कुछ क्लियर हो जाएगा, सब कुछ क्लियर। आपके साथ अन्याय होते हुए भगवान कभी देख नहीं सकते, आपके लिए जो सही होगा वही वो करेंगे, ठीक है। सो भरोसा रखो, ट्रस्ट रखो, भगवान आपका सब कुछ ठीक कर देंगे। सो ये है आपका रीडिंग। आई होप आपके साथ रेजोनेट हुआ, कितना रेजोनेट हुआ मुझे कमेंट सेक्शन पर ज़रूर बताना। सो मैं मिलती हूँ आप लोगों के साथ दूसरी रीडिंग पर, तब तक के लिए बाय बाय।